नंदनी तोसू के प्यार में पूरी तरह से मशगूल थी। शाम सुरमई हो चली थी। सूरज थका हारा पश्चिम की ओर डूबने को जा रहा था, लेकिन इन दोनों को किसी के पकड़े जाने का भय भी सता रहा था। लेकिन इसी बीच कहानी में आती है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। तो नमस्कार नंद दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रेमी जोड़े के कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका शुरुआत तो बेइंतहा मोहब्बत के साथ होती है, लेकिन इनका अंत जो है, प्यार का अंत बहुत ही दर्दनाक होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंदिनी खुद को खगेश्वर के बाहों से आज़ाद करते हुए अपने सांसों में सांस लाती हुई बोलती है कि अब मुझे घर जाने दो, क्योंकि मैं किसी तरीके से कुछ कुछ खरीदने या फिर कहीं कहीं जाने के बहाने करके घर से निकल कर आई हूँ कि अगर देर हो जाए तो कहीं घर वालों को शक न हो जाए मेरे ऊपर कि ये कहाँ जाती है डेली। ऐसे भी घर वाले बोलते रहते हैं कि घर में शौचालय और स्नानागार है, फिर भी ये डेली शाम को या सुबह में कहाँ नदी किनारे नहाने को चली जाती है। तो मैं हमेशा ये बोल कर आती हूँ कि घर में रहते रहते जो शरीर में वर्जिश होती है, जो विकास होता है, वो रुक जाती है। ये सब बहाना बनाकर हम घर से निकलते हैं, इसलिए अभी हमको जाने दो, कहीं ये बहाना मेरा एक दिन शक जो है घर वालों के लिए सही साबित न हो जाए और हम दोनों पकड़े न जाएं। फिर नंदिनी कहती है कि कब तक हम लोग ऐसे लुक छुप कर लुका छुपी कर कर के मिलते रहेंगे। तुम क्यों नहीं हमको यहाँ से ले चलते हो कहीं दूर, इन लोगों से दूर, जहाँ पे हम लोग प्यार से रह सके। तो इसी बात के ऊपर खगेश्वर उर्फ तोसू कहता है कि बस कुछ ही दिनों के बात है, मैंने कुछ रुपए इकट्ठा कर लिए हैं और कुछ रुपए और इकट्ठा करने बाकी है। उसके बाद हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और आराम से खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। इसी बात के ऊपर आकर फिर से नंदिनी कहती है कि तुम इस ऐसे ही बातें हमेशा करते रहते हो, कि बोलते हो कि कुछ पैसा इकट्ठा करना है, घर क्या कहते हैं कि किराए पे लेना है, घर रुपये करते करते बहुत सारा दिन हो गया है, किसी दिन हम लोग पकड़े जाएंगे तो ये प्यार का यूं ही अंत हो जाएगा। ऐसे ही तुम हमेशा करते हो। चलो किसी दिन हम लोग निकल जाते हैं, मैं 12वीं पास थी ही, 12वीं पास हूँ ही, मैं भी कुछ 15-20 हज़ार का जॉब कर लूँगी, कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद तुम ही 10-12 हज़ार ज़रूर कमा लोगे। उसके बाद 20-25 हज़ार में हम लोग का दाल रोटी आराम से चल जाएगा। इसीलिए अब कुछ सोचना नहीं है और हम लोग अब यहाँ से घर से निकलने की प्लान बनाने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब ऐसा ऐसा भी ना हो कि हम लोग कहीं पकड़े जाए और ये प्यार का अंत यहीं पे हो जाए। इसी बात को सुनकर खगेश्वर उर्फ तोसू कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग अगले महीने के 25 तारीख को हम लोग घर से निकल जाते हैं और सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये नंदिनी जो है जाने लगती है अपने घर की ओर और कहती है कि ठीक है, 25 यानी 25 तारीख को अब सिर्फ 25 तारीख को ही तुमसे हम मिलेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तोसू पुकारते रहा, लेकिन नंदिनी रुकती नहीं है और ये बोलते हुए चली जाती है कि अब हम उसी दिन एक बार ही उसी दिन मिलेंगे, अब बीच में कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये शक जो है यकीन में अगर बदल जाए तो हम लोग कभी भी नहीं मिल सकते हैं। इसलिए 25 तारीख को हम लोग एक के बार चलते ही हैं। तोसू के कितना भी चिल्लाने पर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नंदिनी जो है घर से नहीं निकलती है और घर पे जो है नंदिनी को बाहर जाने के लिए मना कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है, ज़्यादा डाउट होने लगता है नंदिनी के ऊपर और इसको घर से निकलने के लिए मना कर दिया जाता है। उसके बाद दोनों अधजले परवाने की तरह छटपटाने लगते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। नहीं ये दोनों मिल पाते हैं, नहीं आगे का योजना बना पाते हैं। उसके बाद जैसे ही ये घर पे रहने लगती है नंदिनी, घर से नंदिनी को बाहर निकलने से मना कर दिया जाता है घर वालों के द्वारा। तोसू भी अपने घर पे खूब छटपटा रहा होता है। तोसू का ही नाम खगेश्वर है, खगेश्वर उर्फ तोसू। उसके बाद एक दिन अचानक से एक छोटी सी 10-12 साल की लड़की तोसू के घर पे आती है और तोसू बरामदा में बैठे हुए रहते हैं। 10-12 साल की लड़की एक छोटा सा लेटर उसके हाथ में थमाकर चली जाती है। तोसू उस लेटर को लेकर बरामदा में बैठकर उसके तह को खोलता है और उसमें पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ कुछ इस तरीके से शब्द रहते हैं। दोस्तों, वह इस राइटिंग को वो खूबी पहचानता था। यह राइटिंग सिर्फ नंदिनी का ही लिखा हुआ था। उस लेटर में कुछ इस तरीके से शब्द लिखा हुआ था कि तोसू जान, जुदाई के ये पल आत्मा को लहूलुहान कर रहे हैं। मुझे एहसास है कि इस पीड़ा से तुम भी घायल जरूर हो गए होगे। 23 तारीख को वहीं मुलाकात होगी। उम्मीद है भविष्य में साथ रह सके। तैयारी तुम्हारी ओर से पूरी हो गई होगी।
मैंने अभी से पैकिंग शुरू कर दी है, बस तुम्हें तुम्हारे पैरों के निशान पर कदम बढ़ाना है। तुम्हारी नंदिनी तोसू की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। खेत में उसे नंदिनी का चेहरा उभरता दिख रहा था। उसने कई बार खत को उस रात पढ़ा। नंदिनी के शब्दों पर उसने दीवानों की तरह चुंबन लगाए। 2 दिन बचे थे नंदिनी के दिए गए समय को आने में। 2 दिन उसे जैसे अंगारों पर लौटकर समय गुजारा हो। नंदिनी बोल रही थी कि तुम जहाँ पे पैर रखोगे वहाँ पर पैर रख रख कर हम भी चले जाएंगे। तुम 25 को नहीं 23 को हमसे मिलो, और जो हमारी योजना है वो ज़रूर हम आई थिंक मेरा विश्वास है कि तुम ज़रूर उस योजना को सफल बनाने में कामयाब हो पाओगे, और हम लोग यहाँ से जो योजना बना रहे हैं उस पे खरे उतर सकने में सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही 23 तारीख आती है, मौसम में बहुत सारा कोहरा छाए हुए रहते हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसी बीच जहाँ पे वो बोली हुई थी नंदिनी, वहाँ पे तोसू जाकर खड़ा रहता है और देखते रहता है कि जिधर से नंदिनी आती है उस रास्ता को ताकते रहता है, देखते रहता है। उसी धुंधला में एक लड़की चलती हुई आती रहती है। लड़की के हाव भाव से तोसू समझ जाता है कि ये और कोई नहीं, नंदिनी ही हो सकती है। उसके बाद नंदिनी आती है, तोसू को बड़े प्यार से गले लगाती है। उसके बाद बोलती है कि चलो यहाँ से और हम लोग कहीं और चले जाएं। उसके बाद तोसू जो है नंदिनी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद तोसू जो है पहले से बाइक और अपने दोस्तों को सेटिंग किया और रहता है कि कहाँ पे बाइक किसको रिसीव करना है, कैसे कहाँ से बाइक कहाँ को लेके जाना है, और चाबी किसको सौंपा जाना है। पहले से ये लोग डिसाइड किए हुए रहते हैं कि वही कस्बा या शहर के अंत में एक शीतला मंदिर होती है, वहाँ पे एक रूम ये लोग ठीक किए हुए रहते हैं। उस रूम में जाकर ये लोग पहले से किराए में ठीक किया रहता है, उस रूम में जाकर ये लोग सेटल हो जाते हैं। जैसे ही रूम मालिक पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, तो तोसू अपने उस लड़की को अपने पत्नी के रूप में परिचय कराता है। उसके बाद जो है घर वाले को थोड़े ही दिनों में जल्दी ही पता चल जाता है, थोड़े ही पलों में पता चल जाता है कि नंदिनी जो है खगेश्वर उर्फ तोसू के साथ भाग गई। जैसा कि सभी लोग को पता रहता है कि थोड़ा बहुत जो शक रहता है, उसके बाद घर से निकलने के बाद सबको पता चल जाता है कि जो लड़की है किसके साथ गई होगी। उसके बाद दोनों एक ही कास्ट के होते हैं, जिसके वजह से ज़्यादा कुछ मामला माहौल ख़राब नहीं होता है। उसके बाद दोनों परिवार जो है आपस में बढ़िया से सौहार्दपूर्ण डिसाइड कर लेते हैं और कुछ झगड़ा झंझट नहीं करते हैं। और नंदिनी के परिवार वाले भी पुलिस में उसके गुम होने का FIR दर्ज भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो खगेश्वर उर्फ तोसू के साथ ही गई है और वो दोनों का कुछ दिनों से कुछ चक्कर चल रहा था। उसके बाद जो है इन दोनों परिवार का आपस में बहुत अच्छा से सौहार्द धीरे धीरे बन जाता है। थोड़ा बहुत माहौल गर्म होता है, उसके बाद धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसके बाद होता ये है कि जब ये दोनों परिवार हैं, नंदिनी और तोसू का जो परिवार है, वो दोनों कभी कभी इन दोनों से मिलने भी जाया करने लगे, धीरे धीरे जाने लगे। उसके बाद यहाँ पे एक आती है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। उसके बाद थोड़ी दिनों के बाद जो है तोसू कुछ जॉब या पैसे कमाने के लिए अपना काम ढूंढता है, काम उसको मिल जाता है। उसके बाद वो काम पर जाने लगता है। लेकिन नंदिनी जो है रूम पे रहते रहते अपने आप को बहुत ही बोरियत फील करने लगती है और बोलती है कि हम भी कुछ काम करें, हम भी कुछ काम करें, हम घर पे बैठे बैठे बोरियत फील करते रहते हैं। तो नंदिनी भी आसानी से काम ढूंढती है। वो जो है तोसू पहले राज़ी नहीं होता है, लेकिन फिर राज़ी हो जाता है कि तुम भी काम करो। तो नंदिनी भी काम पे जाने लगती है। अब उसको जो बोरिंग होना है, वो बोरियत फील जो आती थी वो सब दूर हो जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा बात आती है कि टीवी देखते समय नंदिनी को देखती है कि किसी का शादी हो रहा था, पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी हो रहा था। नंदिनी को इस बात का दिल में हमेशा खटकते रहता था और वो अब बातें करने लगती है तोसू से कि काश हम लोग का शादी विवाह भी इन रस्मों रिवाज के साथ ही होता, कुछ ऐसे रस्म रिवाज जिसमें दुल्हन जो है दूल्हे से मजाक करती है और सहेली के बीच दुल्हन जो है बैठकर हंसी ठिठोलियाँ करती रहती है। लेकिन तोसू जो है इस बात को सुनकर इनकार कर देता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब क्या, अब पछतात क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन बार बार जब कभी भी ये नंदिनी जो है शादी विवाह का रस्मों रिवाज देखती है तो इसको भी अंदर लालसा जगती है दिल में कि काश हमारी भी शादी ऐसी ही हुई रहती। लेकिन ऐसे
जो तोसू है वो नहीं मानता है कि अब कैसे होगा। तो नंदिनी जो है कहती है कि पैसा हम भी कमाते हैं, पैसा तुम भी कमाते हो, बस मेरा एक कहना मान लो कि शादी का मेरा अभी हम लोग का शादी का तो सिर्फ 2 ही साल हुआ है। उसके बाद हम चाहते हैं कि शादी हमारा फिर से हो और वही रस्म रिवाज से हो। उसके बाद तोसू जो है इस बात को सुन कर तंग आ जाता है। जब भी थका हारा आता है उसके बाद तोसू एक जगह शादी में जाता है अपने दोस्त को, तो दोस्त के शादी का वीडियो मोबाइल से बनाकर और नंदिनी के मोबाइल पे सेंड करता है। नंदिनी इसको देखकर बहुत ही रोने लगती है और इसके बाद जो लालसा होती है उसे शादी करने का रस्म रिवाज के साथ वो और बढ़ जाती है। उसके बाद वहाँ से आते हैं वो तोसू दोस्त के शादी में से, तो नंदिनी जो है उससे बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगती है और बोलने लगती है कि नहीं शादी हम करेंगे करेंगे। तो जब भी तोसू जो है काम पे से थका हारा आता है उसके बाद नंदिनी उसको हमेशा यही बात बोलती रहती है, सेम मैटर डेली बोलती रहती है कि हमें रस्मो रिवाज के साथ फिर से शादी करना है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारा बात आने के बाद नंदिनी के द्वारा तोसू जो है बहुत परेशान हो जाता है और एक दिन अचानक थाना प्रभारी थाना में तोसू जो है चले जाता है। किसी पुलिसकर्मी के मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानता है और सीधे थाना प्रभारी के कक्ष में घुसता है और वहाँ उनके सामने डायरेक्ट बोलता है कि सर मैंने अपने पत्नी का हत्या कर दिया है और मेरे पत्नी का लाश मेरे बरामदा में है और मैं उसका हत्यारा हूँ, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। जैसे ही थाना प्रभारी इस बात को सुनता है उसके बाद वो तोसू को शांत करवाता है और उससे पूरी आपबीती क्या कहते हैं कि सुनाने के लिए कहता है। उसके बाद थाना प्रभारी अपने से सीनियर जो भी पुलिसकर्मी है उससे कांटेक्ट करते हैं और तोसू को वहीं पे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद तोसू को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर जो है पुलिस कार्रवाई करती है इस केस के ऊपर और पूरी तरह से छानबीन जारी रखती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में इसी तरह के क्राइम स्टोरी सच्ची घटने के साथ। थैंक यू दोस्तों।